हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। हमने बहुत सारे चैप्टर्स हमारी बुक से पढ़ लिए हैं। एनसीईआरटी की बुक है, आप सभी जानते हैं। बच्चों देखो, जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पोएट्री पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। पोएट्री पार्ट जो है उसमें हम सबसे पहले जो पोएम है हमारी उसको पढ़ेंगे, माई मदर एट 66। बच्चों ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है और छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों देखो, पोएम को जब भी आप पढ़ना चाहेंगे तो पोएम के अंदर आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग से क्या होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पोएम में रियल में क्या बताना चाह रहा है। कुछ भी वर्ड मीनिंग पूछ भी लेते हैं, कई बार छोटा सा स्टेंज एग्जाम में आता है और पूछ लिया जाता है उसके अंदर। तो इसमें हमारे 5-6 पोएम्स है, आप सभी को पता है। तो माई मदर एट 66 यानी मेरी दादी माँ, मेरी माँ जिनकी उम्र क्या है 66 वर्ष। माई मदर एट 66 यानी 66 वर्ष की मेरी उम्र जो है मेरी माँ की है। और यहाँ पर इसमें एक बात बता देता हूँ, ये चैप्टर के अंदर जो बताने वाली है वो है कमला दास है। कौन है बच्चों? इसका नाम है कमला दास। कमला दास जो केरला की है, और इसको तो हम बाद में जानेंगे इनके बारे में। तो पोइट्री वगैरह में तो जो है थीम वगैरह जो भी हम लिखेंगे, तो पहले आपको यही चीज़ जानना है कि इस पोएम में क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होएगी ये पोएम हमारी। यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spelling. और क्या कहते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। देखो पहले बताता हूँ मैं आपको, फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, बट आई said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है, समझिएगा आप इसको। ट्रांसलेशन में कवि जो है लेखिका वो क्या बता रही है, अपनी माँ के बारे में बता रही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताना चाह रही है किस तरह से क्या होता है। क्या कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग जब जानते हो मतलब कार चलाते हुए, ड्राइविंग होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, कि पिछले शुक्रवार की सुबह, कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह क्या बोल रही है, जो लेखिका बोल रही है वो क्या कर रही है, अपने माता पिता के घर से जो निकलेगी वो, आई सा माई मदर बिसाइड मी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, समझ रहे हो ना, गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है। कोचीन एक जगह का नाम है। कोचीन जाते हुए कह रही है, आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। कहाँ देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में देखा। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोजिंग कर रही थी। क्या कर रही थी जानते हो डोज क्या होता है? डोज का मतलब होता है उबासी लेना। ओपन माउथ, खुले मुंह से, मतलब उनका मुंह खुला हुआ था और वो उबासी ले रही थी। हर फेस ऐसन, उनका चेहरा जो था ना वो ऐसन था। ऐसन का मतलब पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, किसकी भांति, एक शव की भांति, मतलब ऐसा पीला पड़ा हुआ था उनका चेहरा, जैसे ऐसे लग रहा था कि मेरी माँ जो थी वो एक शव की भांति मृत पड़ी थी। क्या बोल रही है लेखिका, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में, डोज ओपन माउथड, उबासी लेते हुए खुले मुंह से, हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था जैसे कि ऑफ ए कॉफ, जैसे कोई लाश पीली पड़ जाती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तभी मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, कि वो क्या हो चुकी थी, मेरी माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। कि मेरी माँ जो थी ना वो बूढ़ी हो चुकी थी। एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी वो बूढ़ी दिखती थी उतनी बूढ़ी वो हो चुकी थी। यानी
थोड़ी देर के लिए सोचे कि उनका जो अंत जो था ना अब ज़्यादा दूर नहीं था। कहने का मतलब ये बात हो जाती कि वो मरने वाली थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, किंतु शीघ्र ही क्या किया मैंने, इन विचारों से ध्यान हटाया। कहते ना जैसे मतलब वो ये बात सोच रही थी कि मेरी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी थी, अब उसने पुट दैट थॉट अवे किया, यानी इन विचारों से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, उसने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, यानी कि अपने विचारों से ध्यान हटाया। मतलब जो दुख भरे विचार थे अपनी माँ की ओर देख रही थी, माँ को देखा, पीला पेड़ा हुआ चेहरा था, मुंह खुला हुआ था, तो उसने क्या किया लेखिका ने, एंड लुक्ड आउट एट यंग, मतलब बाहर की ओर देखने लगी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधों को बाहर की ओर देखने लगी। जो कहते हैं स्प्रिंटिंग, बाहर होता ना, स्प्रिंटिंग तेजी से भागते हुए, यानी गाड़ी चला रहे तो पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते नजर आए। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मेरी यानी प्रसन्नचित्त बच्चे जो थे वो क्या होते हैं, स्पेलिंग आउट देयर, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे नजर आए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, यानी कोचिंग जा रही थी, गाड़ी चलाती हुई गई, तभी क्या हुआ, जांच पड़ताल हुई वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जांच पड़ताल हुई। उसके बाद क्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले क्या है कि अपने विचारों ध्यान हटाते उसने क्या देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ पौधों को तेजी से दौड़ते हुए देखा। मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्नचित्त बच्चों को घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग खड़े हुए, फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनको देखा। किसको देखा, अपनी माँ को देखा। वैन पैल, जो कैसी थी, बिल्कुल वैन फीकी सी, रंगहीन, पेल पीली पड़ी हुई, एज अ विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर्स मून होता है, अर्धरात्रि का चंद्रमा, मतलब इसको हम कहते हैं ना लेट विंटर्स मून, ये सर्दियों के अंदर जो चंद्रमा जो होता है धुंध की वजह से जो दिखता नहीं है, कहते हैं ना लेट विंटर से ऋतु कह सकते हैं कि जैसे मान लो सर्द ऋतु की आखिरी के समय का जो चंद्रमा जो होता है उस चंद्रमा की भांति। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, फेल्ट दैट फिर मैंने वो महसूस किया, वो पुराना सा, फैमिलियर अपनों का, जाना पहचाना सा एक दर्द को महसूस किया। कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन वाला डर, कि मेरे बचपन वाला जो डर था ना उसको मैंने फिर से एक बार महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, किंतु बस मैंने यही कहा, मतलब मेरा डर जो था ना, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, क्या, अम्मा फिर से मिलेंगे। और फिर क्या हुआ, आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। देखो जो चैप्टर जो है ये पोएम तो कंप्लीट है, फिर से एक बार आपको लाइन टू लाइन में बता देता हूँ। बहुत अच्छी पोएम है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बोरिंग लगती होगी, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं लाइन टू लाइन फिर से बताता हूँ आपको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथड, खुले मुँह से उबासी लेते हुए। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका चेहरा ऐसे था जैसे बिल्कुल लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज विद पैन, तभी मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, कि वो बूढ़ी हो चुकी थी। सी लुक्ड, जिसे वो नजर आती थी, यानी उनका अंत निकट था। बट सोन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, मैंने इन विचारों से ध्यान हटाया, मतलब दुख को थोड़ा दूर करते हुए कुछ और किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों को मैंने देखा, स्प्रिंटिंग तेजी से दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब माँ की बात भूल गई थी वो, किंतु जब वो उतरी वहाँ पे कार में से और जो एयरपोर्ट में बैठने के लिए गई, सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो वहीं खड़े हुए कुछ गज दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब वो महसूस कर रही है। वैन बिल्कुल रंगहीन, पेल पीली पड़ी हुई, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे वो देर रात्रि का चंद्रमा हो, सर्द रात्रि का चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फिर मैंने वो जाना पहचाना सा, मेरा पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, यानी कि मैं अकेली हो जाऊंगी ऐसा। बट ऑल आई सैड वॉज, किंतु मैंने बस यही कहा, क्या, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे।
एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। ठीक है बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो ये पोइट्री में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दर्द, एंड एक दैट पोइट्स फील, कैसा दर्द और कैसी पीड़ा को महसूस करती, बिछोड़ने का था अपनी माँ से। कि वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग, कैसे नजर आते हैं वो, स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब होता ना, दौड़ते हुए पेड़ पौधे। वाई हैज़ द पोएट थॉट इट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि कैसे महसूस करता है उसके बारे में लाना, कैसे लाया एक इमेज को कि बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, प्रसन्नचित्त बच्चे। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना जो सर्द ऋतु के चंद्रमा से की गई है वो क्यों की गई है। what do the parting words of the poet of her smile signify, मतलब जो अलिये शब्द यूज किए हैं स्माइल वाला, वो शब्द किस प्रकार से इसके अंदर यूज किया गया है। तो बच्चों ये पोएट्री के कुछ क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद करने हैं, तैयार करना है, और हमारी पोएम जो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक बच्चों गुड डे गुड बाय।